Hello students, welcome back to my YouTube channel and today we will discuss about agriculture implements. ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी होते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स वगैरह हम यूज़ में लेते हैं। कौन कौन से टूल्स, जो जैसे अगर कोई मैकेनिक होगा तो वो गाड़ी बनाने के लिए टूल्स रखता है ना। कोई भी मैकेनिक होगा वो गाड़ी बनाने के लिए टूल्स रखता है, उस टूल से उसको क्या करता है, जल्दी जल्दी उसको सही करता है। ठीक है। और बिना टूल्स के कोई भी मैकेनिक का कोई मतलब नहीं रहता है, मीनिंग नहीं रहता है। इसीलिए जब भी कोई एग्रीकल्चर जो भी फार्मर है वो क्या करता है, वो उसको खेतों में कोई भी काम लगेगा तो छोटे छोटे वो क्या करेगा, टूल्स वगैरह रखेगा। तो आज हम एग्रीकल्चर इम्प्लांटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नीड सर्टेन टूल्स। ठीक है। मैंने अभी बोला कि कुछ भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए आवश्यकता होती है कुछ टूल्स की। ठीक है। और सच टूल्स आर कॉल्ड इम्प्लामेंट्स। ठीक है, इम्प्लामेंट्स। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। दस द वेरियस टूल्स नीडेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको समझ चुके होंगे। इस द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नीड सर्टेन टूल्स, यानी बिना टूल्स के हम क्या नहीं कर पाएंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस क्या, हम एग्रीकल्चर फार्मरिंग ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमको कुछ भी लगाना होगा तो हम हमारे पास जब टूल्स ही नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है। अगर मान लो कि अगर कोई टीचर अगर आपको क्लास में पढ़ा रहा है, उसको उसके पास अगर मार्कर नहीं है तो वो कैसे पढ़ाएगा। टूल तो उसका मार्कर ही हुआ ना। ठीक है, वाइट बोर्ड नहीं हुआ तो लिखेगा किस पे। तो टूल तो उसका हुआ ना, टीचिंग के लिए उसके पास टूल हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें टूल्स में आ जाएंगी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सम कॉमनली यूज्ड इम्प्लीमेंट्स आर प्लग, होए, सीड ड्रिल, खुरपा, कल्टीवेटर। ये चार पांच जो हैं इसके टूल्स हैं। अब प्लग की बात करते हैं। द प्लग इज यूज्ड फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग द ऑफ द सॉइल, यानी किसी भी कोई भी जो फील्ड होता है ना वो बिल्कुल स्टिफ होता है, कड़ा होता है, तो उसको उसको लूज करना, उसके सॉइल को क्या करना, लूज कर देना। ठीक है, उसको टर्न कर देना, इधर से उधर उलट पलट कर देना। ठीक है, उसमें प्लग का काम आता है। ठीक है, प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन, या तो वो लकड़ी का बना होगा प्लग या फिर वो किसका बना होगा, लोहे का बना होगा। ट्रेडिशनल प्लग मेड बाय वुड और आयरन आर ड्रिवन बाय एनिमल्स और बाय अट्रैक्टर। जो पहले के समय में देखे होंगे ना, बैल वगैरह से लगा करके और बैलों से खेतों को क्या किया जाता था, प्लगिंग किया जाता था। अब तो खैर ऐसा नहीं है, अब तो ट्रैक्टर बहुत इजी वे में उपलब्ध हो गए हैं। तो ट्रैक्टर उपलब्ध होने से क्या होता है कि अब बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। तो ट्रैक्टर ड्राइवन प्लग इज आल्सो कॉल्ड कल्टीवेटर, तो उसको हम कहते हैं कल्टीवेटर। अब आगे बात करते हैं। अब प्लग कंटेन्स अ थिक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। ठीक है, तीन तरह के रहते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्लग शेयर। ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ प्लग इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लग साफ्ट, यानी जो ये आप बड़ा सा देख रहे हैं ये प्लग साफ्ट है। स्क्रीन पे आप पूरी तरह से देखेंगे, इसको कहते हैं प्लग साफ्ट। ये जो लंबा सा लकड़ी सा दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, और नीचे जो लोहे का दिख रहा है उसको कहते हैं प्लग शेयर। ठीक है। अब हम स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। There are handle at the lower end of the shaft and a beam at the upper end. The beam is placed over a animal's neck. Nowadays plug made of iron are being used. इस समय किसका यूज किया जाता है, इस समय आयरन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले के समय में जो जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इस तरीके से पहले के समय में यूज किया जाता था। अब आप देखोगे तो ये जो सॉफ्ट है ये नीचे नीचे गया है और नीचे वो क्या प्लग शेयर लगा हुआ है, और इस तरीके से क्या किया जाता था, खेती वगैरह की जाती थी। ठीक है। अब हम आगे आगे आते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लग। अब हम होए की बात करते हैं। तो होए जो देखोगे तो स्क्रीन पे आपके होए मैंने दिखा दिया है, आप चाहो तो इसको देख लो स्क्रीनशॉट ले करके, उसका आप डायग्राम भी बना सकते हो। अगर आपके पास बुक है तो बुक से भी बना सकते हो। ठीक है। इसमें बीम, रॉड, बेंड प्लेट और हैंडल, और ऊपर है ग्रिप। इस तरीके से होए होता था। द इम्प्लीमेंट कॉल्ड होए इज यूज रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल, यानी जो खरपतवार होते हैं ना उसको निकालना, छोटे छोटे हो जाते हैं। और दूसरा, सॉइल को भी क्या करता है, लूज करने का काम में इसका यूज लूज करता है, क्योंकि बिना लूज किए हुए उसका काम ही नहीं होगा। तो उस तरीके से उसको लूज करता है। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ये लॉन्ग रॉड और या तो वुड का हो या आयरन का होगा, उसके अंदर लगा होता है। इट
A strong, broad and bent plates of iron is fixed at one end of a long rod. This bent plate acts like a blade. ये जो bent plate होता है ना, blade की तरह से होता है. At the other end of the rod a beam is attached. The beam is placed on the bull's neck. यानी उसकी गर्दन के ऊपर उसको रखा जाता है बीम को, और इस तरीके से वो क्या किया था, हुए से कल्टीवेशन होता था, यानी मतलब उस तरीके से लूजनिंग करते थे, ठीक है, और वीड्स को भी रिमूव कर देते, तो दोनों काम हम इसके अंदर करते थे, ठीक है। तो इसमें हमने सोचा होए के बारे में। अब आगे चलते हैं। सीड ड्रिल, सबसे पहले आपको सीड ड्रिल दिखा दें। स्क्रीन पे आप देख रहे होगे इस तरीके से सीड ड्रिल होता है, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख लो, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बारे में। तो सीड ड्रिल के अंदर अ सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग द सीड्स, यानी क्या करता था, सोइंग यानी खेतों के अंदर बुआई होती है ना, यानी बीज को मिट्टी के अंदर रखना, तो ये प्रोसेस होता था। द सीड ड्रिल सोज द सीड्स अनइनफॉर्मली, यानी इसको यूनिफॉर्मली बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ, यानी प्रॉपर डेप्थ प्रॉपर डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, उसको हम सीड्स को क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। आगे हम बात करेंगे। अ सीड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब्स with a funnel shaped seed blow at the top. The seed drill, the drill is attached to a plug. Seeds are placed in the seed ball. As the plug move, it makes furrows in the soil and seeds are sown. यानी ये जो है ना, इस तरीके से लगा होता था, ठीक है, देखो नीचे, ये साइड गया। हाँ, अब यहाँ पे देखोगे ना, तो ये जो देख रहे हैं ऊपर, इसके अंदर वो सीड्स जाते थे, और सीड्स जाते थे अपनी जगह पे, और मिट्टी उसके ऊपर बगल में चलती चली जाती थी, ठीक है। इट ऑल्सो कवर्स द सीड्स विद द सॉइल आफ्टर सोइंग। ये क्या कवर करता था, जब सीड को सोइंग कर हो जाती थी, तो आफ्टर वो क्या करता था, सीड्स वो उसके ऊपर मिट्टी लगा देता था, ठीक है। दिस प्रिवेंट द लॉस ऑफ सीड, इसलिए वो क्या बचाव भी करता था सीड्स का। अब हम बात करेंगे ट्रॉवेल यानी खुरपा, लोकल लैंग्वेज में उसको ट्रॉवेल नहीं करके खुरपा ही बोलते हैं, एंड हैरो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ होता है जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। तो ट्रॉवेल या और खुरपा हॉरोज आर यूज्ड फॉर लूजनिंग द सॉइल एंड रिमूविंग द वीड्स साइमल्टेनियसली, यानी जब हमको वीड्स को रिमूव करना हो, खरपतवार को रिमूव करना हो, ठीक है, यानी घास वगैरह नहीं हो जाती हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हम भी खुरपा वगैरह का यूज़ करते हैं, और लूजनिंग ऑफ सॉइल यानी सॉइल को भी लूज़ करने का काम हम करते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या आज सीखा, हमने जो टॉपिक लिया आज, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी एग्रीकल्चर इम्प्लामेंट्स, ठीक है, ये टॉपिक को लिया। आपने इसको पूरा टाइम दे करके पढ़ा, 2 मिनट 3 मिनट समय लगा आपका, बहुत अच्छी बात है, और इस तरीके से लगातार बने रहना। थैंक यू।